हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत स्वागत करता हूं विकांत नर्सिंग एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो कि एक आई डिसऑर्डर है, आई की प्रॉब्लम है। किसकी? आई की प्रॉब्लम है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आई का जो लेंस है, लेंस में क्या होता है, ओपेसिटी जो होती है वो वहाँ प्रेजेंट हो जाती है। यानी लेंस के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन की ये प्रॉब्लम है आपका कैटरैक्ट। ठीक है। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। इस वीडियो के अंदर जो है हम कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग दोनों ही एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी वीडियो हम आपको डालेंगे। आपका फीडबैक इसमें ज़रूरी रहेगा। ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन। तो कैटरैक्ट होता क्या है, डेफिनेशन की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, द कैटरैक्ट इज डिफाइंड एज द क्लाउडीनेस और डिक्रीज ओपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई इन द टिश्यू दैट ऑब्स्ट्रक्टिंग द पासेज ऑफ द लाइट। अगर यहाँ बात करें कि कैटरैक्ट होता क्या है, तो कैटरैक्ट की जो सिंपल परिभाषा मैंने बताई थी, क्लाउडीनेस ऑफ लेंस। जो लेंस है आपका, उसमें क्या होता है, क्लाउडीनेस यहाँ पर होती है। किसका? आपका जो आई का लेंस है उसके अंदर धुंधलापन यहाँ पर हो जाता है। क्या होता है? धुंधलापन। लेंस जो है धुंधला हो जाता है, वाइट हो जाता है, जिससे है जो पेशेंट है उसको दिखने में प्रॉब्लम होती है। आँखों के सामने जैसे बादल या फिर धुआं छा जाता है, ऐसा होता है। वो कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है। आपने अगर देखा हो तो अपने घर में कोई बुज़ुर्ग हो, उसको ये चीज़ मोस्ट कॉमनली होती है। कोई बुज़ुर्ग मेल आदमी हो, ठीक है, उसके आँखों में आप देखोगे या वो आपको ये चीज़ बताएगा कि मुझे कम दिखाई देता है, कोई भी चीज़ साफ दिखाई नहीं देती, धुंधली धुंधली दिखाई देती है। इसका मतलब उसको कैटरैक्ट हुआ है। अगर आप उसकी आंख में देखोगे तो आपको एक सफ़ेद सफ़ेद सा वाइट कलर का आपको क्रिस्टल दिखाई देगा उसके लेंस के अंदर। वो क्या है? वो ही कैटरैक्ट है। ठीक है। जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं मोतिया बिंद। ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो क्या होता है, क्लाउडीनेस होता है या फिर डिक्रीज हो जाती है ओपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। मैंने कहा था एक स्पेशल टाइप की क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रेजेंट होती है लेंस के अंदर। ठीक है। और लेंस का प्रेजेंट होता है आँख के अंदर, और उसके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं। उन चेंजेज़ों को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कैटरैक्ट कह रहे हैं। ठीक है। जिसमें क्या होने वाला है, धुंधलापन हो जाना है या सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन वहाँ पर बन जाता है लेंस के अंदर, जो क्या करता है, वो आपके ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। कहाँ पर? पैसेज ऑफ लाइट। जो लाइट का गुजरना होता है वहाँ से, लेंस के थ्रू ही तो लाइट जाती है रेटिना के ऊपर। लेंस क्या है? लेंस आपकी लाइट को क्या करता है, अकोमोडेट करता है। ठीक है। अगर कोई दूर की है वस्तु है या पास की वस्तु है तो सबको अपन देख पाते हैं। किसकी वजह से? आपके लेंस की वजह से। अब लेंस के प्रोटीन के अंदर ही यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखने में क्या होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाउडीनेस होता है किसका? आपके लेंस का। जिससे क्या होती है, आपकी जो लाइट है जो लेंस के थ्रू गुजर रही है उसमें प्रॉब्लम होगी, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एटियोलॉजी, यानी रिस्क फैक्टर और आपके कॉजेज़ की। क्या क्या यहाँ पर कारण रहे होंगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मैं बात करूँ मोस्ट कॉमनली यहाँ पर, तो आपकी जो एज है यानी ओल्ड एज है, यहाँ पर कॉमनली कैटरैक्ट देखने को मिलता है। ऐसे पर्सन जिनकी उम्र जो है 65 या 60 से अबव है, 60 या फिर 65 साल से जो अधेड़ या फिर 65 साल से जो ऊपर के यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनमें मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कैटरैक्ट। ये जेनेटिकल या हेरिडेटरी भी हो सकता है, बोले तो फैमिली से फैमिली तक। किसी के दादा को है, उसके पापा को भी हो सकती है, फिर उसके बच्चे को भी हो सकती है। तो ये क्या, फैमिली से फैमिली में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक या फिर हेरिडेटरी भी हो सकता है। बात करूँ थर्ड की, तो एक्सपोजर टू यूवी रेज। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट जो रेज है
उनके एक्सपोजर या उनके कांटेक्ट में आने से भी आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर मोतियाबिंद या कैटरैक्ट हो सकता है। प्यूपिल जो कि लंबे समय से यहाँ पर एक्सपोज हो, किसके, हीट के एक्सपोजर में हो। हीट क्या करती है, आपके प्रोटीन को क्या करती है, डीनेचर यहाँ पर कर देती है, प्रोटीन को ख़राब कर देती है। इसलिए तो अपन कोई भी चीज़ या मिल्क हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, उसको ज़्यादा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी प्रोटीन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आँख में भी तो लेंस के अंदर क्या है, कोई स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कैटरैक्ट। सेम यूवी रेज भी क्या करती हैं, आपके वही स्पेशल टाइप की प्रोटीन को ख़राब करती हैं। ठीक है। एक्सपोजर, क्रॉनिक हीट, अगर आप लंबे समय तक हीट के कांटेक्ट में रहते हो तो भी क्या होता है, आपको कैटरैक्ट होने की संभावना यहाँ पर रहती है। बिल्डर विदाउट आई प्रोटेक्शन, जैसे कि बिल्डर होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो अगर आई चश्मे वहाँ पर नहीं लगाते या आई का प्रोटेक्शन वहाँ पर नहीं करते तो उनको भी कैटरैक्ट होने के यहाँ पर पूरे चांसेस यहाँ पर होते हैं। अगर कोई आपको पहले से ही कोई आई डिसऑर्डर है तो भी यहाँ पर कैटरैक्ट होने के चांसेस हैं। कोई सर्टेन डिजीज़ आपको है या कंजेनाइटल, मतलब बोले तो जीनेटिक या जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो रखी हो तो भी आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। कैटरैक्ट कितने टाइप का यहाँ पर होगा, तो कैटरैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेनली यहाँ पर कैटरैक्ट दो टाइप का होता है। पहला कंजेनाइटल एंड दूसरा एक्वायर्ड। ठीक है। कंजेनाइटल की मैं बात करूँ तो ये कैसा होगा, बाय बर्थ यहाँ पर होता है, यानी जन्मजात होता है। एक्वायर्ड जो होता है ये आफ्टर बर्थ, यानी जो अपनी लाइफ वो जीता है उसमें कभी भी आपको क्या हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है। कंजेनाइटल मतलब या तो इंट्रायूटेराइन, ठीक है, इंट्रायूटेराइन टाइम में हो गया, जब जो फीटस है वो किस में है, माँ के पेट में है, तो माँ के पेट में हो सकता है। क्यों होता है, कोई भी जीन के अंदर क्या हो जाए, एबनॉर्मलिटी यहाँ पर हो जाए, तो अपन इसको बाय बर्थ कहते हैं, मतलब जब जन्म हुआ तभी उसमें क्या हुआ, कैटरैक्ट प्रेजेंट था, दैट इज़ कंजेनाइटल। अगर बात करूँ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया गया है। ये कहाँ से किया गया है, आपके एनवायरनमेंट से, जब बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद में, आफ्टर बर्थ। ठीक है। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है, आपका एक्वायर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कंजेनाइटल बाय बर्थ होता है। दो सिंपल टर्म में आप इसको समझ लीजिए। कंजेनाइटल रहेगा वो रहेगा जन्मजात। ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड रहेगा जन्म के बाद, जन्म के बाद। ठीक है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि जीएनएम और बीएससी दोनों को समझ आ जाए और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना, और जितना समझा रहा हूँ अगर उतना भी आप लिख के आओगे तो आपका किसी तरह का कोई नंबर यहाँ पर कटने के चांसेस नहीं है। आपको अच्छे मार्क्स यहाँ मिलेंगे, ईजी आप पास हो जाओगे और ये आगे आपको कंपटीशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। सॉरी, पहले इसको अपन समझ लेते हैं, जो अपन ने अभी समझा था उसको यहाँ पर हमने थ्योरी में मेंशन किया हुआ है। तो व्हेन द कैटरैक्ट अकर बिफोर बर्थ या फिर ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ ड्यू टू एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, बताया था अभी, बाई बर्थ हो सकता है या फिर माँ के पेट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसको क्या कहेंगे, कंजेनाइटल कैटरैक्ट यहाँ पर कहते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड क्या होता है, जो कि आफ्टर बर्थ यहाँ पर हुआ हो, जन्म के बाद किसी भी कंडीशन या किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पर हो रहा है, कोई भी कॉज हो सकता है, चाहे तो आपकी उम्र हो सकती है, एज। सेनाइल कैटरैक्ट जिसको कहा जाता है, सेनाइल मतलब ओल्ड एज, ओल्ड एज कितना, 60 या फिर 65 ईयर से जो ज़्यादा उम्र का होता है वो क्या होगा, सेनाइल यहाँ पर कहलाएगा। ट्रॉमेटिक मतलब किसी भी ट्रॉमा इंजरी की वजह से क्या हुआ हो, यहाँ पर कैटरैक्ट हुआ हो, उसको बोला जाता है ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। कॉम्प्लिकेटेड कोई भी डिजीज़ या हो सकता है ट्रॉमा की वजह से या कोई अदर इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ हो, कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, उसकी वजह से कैटरैक्ट हुआ हो, उसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। मैं बात करूँ रेडिएशन कैटरैक्ट, अभी जब आपने कॉज पढ़ा था तो उसमें पढ़ा होगा यूवी रेज। यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो रेज क्या है, यही क्या है, आपकी रेडिएशंस हैं, जो विकिरण या फिर मोबाइल से कोई किरण निकल रही है वो सब क्या है, रेडिएशंस ही हैं। ठीक है। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है
तो अपन लेज़र से ट्रीट करते हैं। तो लेज़र क्या है, वो रेडिएशन ही है। एक्सरे, USG वो सब क्या है, उनमें रेज यूज़ की जाती हैं जिनको कहा जाता है रेडिएशन। तो उनके कांटेक्ट में आने से अगर आपको कैटारेक्ट होता है तो उनको रेडिएशन कैटारेक्ट यहाँ पर कहा जाता है। आप मेनली 2-3 याद रखना, एक तो एक्वायर्ड और दूसरा कंजेनाइटल, तीसरा सेनाइल रख लेना। ट्रोमेटिक और रेडिएशन बहुत इजी है, बाकी अगर आप एग्ज़ाम में नहीं भी लिख के आओगे तो भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए आप ये चीज़ समझ लीजिए। मेटाबॉलिक की बात करूं तो कोई भी आपके मेटाबॉलिक रीजन की वजह से, यानी बोले तो आपके डाइजेशन की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहेंगे मेटाबॉलिक कैटारेक्ट। इलेक्ट्रिक कैटारेक्ट या टॉक्सिक कैटारेक्ट। इलेक्ट्रिकल मतलब आपके लाइट बोले तो आपका इलेक्ट्रिकल बिजली की वजह से भाई आपकी बॉडी में क्या हुआ, करंट लगा और करंट की वजह से आपके लेंस की प्रोटीन ख़राब हो गई, तो उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल कैटारेक्ट। टॉक्सिक कैटारेक्ट, कोई भी पॉइजन आपने ले लिया है, ठीक है, या कोई भी टॉक्सिन आपकी आंख में गिर गया हो तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर कैटारेक्ट हो सकता है। अगर मैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की यहाँ पर बात करूँ, मतलब क्या क्या यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका देखने, साइज, शेप या कहाँ या बोले तो एरिया जहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। एक होता है कैप्सुलर कैटारेक्ट। पहले तो आप आँख की जो लेंस है, ये लेंस क्या होता है, किसी कैप्सूल से कवर होता है, ठीक है। तो लेंस के अलावा अगर कैप्सूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन कैप्सुलर कैटारेक्ट, यहाँ पर कहा जाएगा। बात करूँ कॉर्टिकल कैटारेक्ट की, तो जो कॉर्टिकल कैटारेक्ट होता है, आपकी आँख की जो कॉर्टेक्स होती है उसके अंदर यहाँ क्या हो रहा है, कैटारेक्ट हो रहा है। सुप्रा न्यूक्लियर कैटारेक्ट। न्यूक्लियर क्या होता है, सुप्रा न्यूक्लियर जैसा कि आपने न्यूक्लियस पढ़ा हो, केंद्रक की बात हो रही है। तो केंद्रक यहाँ पर क्या होगा, जो आपका लेंस है, लेंस के ऊपर जो लेंस का जो सुपीरियर पार्ट होता है उसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ है, आपका कैटारेक्ट हो गया है, तो उसको बोलेंगे सुप्रा न्यूक्लियर कैटारेक्ट, मतलब सुपीरियर साइड में। कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, और कैप्सुलर मतलब लेंस को छोड़ के चारों तरफ उसके कैप्सूल में क्या हो गया है, कैटारेक्ट हो गया है, उसको यहाँ पर कैप्सुलर कैटारेक्ट कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी साइन एंड सिम्टम्स, जिनको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोला जाता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देगा, बिल्कुल। कैसा दिखाई देगा सर आपको, धुंधला यहाँ पर दिखाई देने वाला है। डिक्रीज कलर परसेप्शन कैसा होगा, आपको जो रंग है उनमें भेद करना नहीं आएगा। हो सकता है आपको लाल कलर पीला दिख रहा हो, पीला कलर लाल दिख रहा हो, या कम दिख रहा हो, धुंधला दिख रहा हो। डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, आप साफ नहीं देख पाओगे, क्लियर नहीं देख पाओगे, ठीक है। पुअर विजन एट लाइट, शाम के समय या रात को आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। फोटोफोबिया, चकाचौंध हो जाओगे, मान लो सामने से कोई तेज प्रकाश हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, आप प्रकाश से बचोगे, ठीक है। जैसी लाइट जलोगी आंखें बंद कर लोगे, हो सके आप बाहर निकलना भी बंद कर दो धूप में। आपका नहीं कह रहा हूँ, कैटारेक्ट वाले पेशेंट की बात कर रहा हूँ। पता चले आप 4 दिन से घर से बाहर नहीं निकले, बोला मुझे कैटारेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करता हूँ सीइंग हेलो अराउंड लाइट। हेलो अराउंड लाइट मतलब जैसे कि आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई टॉर्च देख रहे हो, तो आपको साइड में क्या ऐसे हेलो मतलब घेरा जैसा दिखाई देगा, जो चीज़ नॉर्मली दिखाई देती है लेकिन कम दिखाई देती है। कैटारेक्ट वाले में ज़्यादा और धुंधला दिखाई देगा, उसको बोला जाएगा हेलो अराउंड लाइट, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। अगर आपको आपको नहीं, किसी बंदे को या कोई पेशेंट को कैटारेक्ट हुआ है तो कैसे आप डायग्नोस यहाँ पर करने वाले हो, कैसे पहचानोगे। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बिल्कुल। आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, क्या लोगे, हिस्ट्री लोगे। दादा दादी को तो नहीं हुआ है, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, जो हमने कॉजेज़ पढ़े थे उन्हीं को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर संदेह में लाएंगे, संशय में लाएंगे कि भाई हो सकता है इनकी वजह से ये रीज़न रहा हो, ठीक है। जैसे कि बताया था अभी, पूछेंगे घर में दादा दादी को था क्या, कहीं काम कर रहे थे क्या, आँख में कुछ हुआ था क्या, कोई इन्फेक्शन हुआ था क्या, इस तरह से। तो ये क्या हिस्ट्री है, ठीक है। बात करूँ फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो हेड टू टॉ, ठीक है, सर से लेके पैर तक का अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन करते हैं।
बात अगर कैटरैक्ट की आती है, मतलब आई का प्रॉब्लम है, तो अपन आँख पे ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे। आँख दिखने में कैसी है, सूजन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, कोई अदर इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है, तो वो सब चीज़ें अपन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट बात करूँ ऑप्थेल्मोस्कोपी की, अगर यहाँ बात की जाए तो ऑप्थेल्मोस्कोपी मतलब आँख का यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो आई एग्जामिनेशन करते हैं किसमें, ऑप्थेल्मोस्कोपी के अंदर। बिल्कुल। अगर बात करूँ स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, जो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन है, इसमें भी क्या होता है, आपकी आँख का एग्जामिनेशन करते हैं। अभी मैं सबको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन एग्जामिनेशन भी करते हैं, कहीं लाइट का रिफ्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, तो ये सब यहाँ पर एग्जामिनेशन करते हैं, सॉरी, ठीक है। रेटिनोस्कोपी मतलब जो आपका रेटाइना है उसको यहाँ पर देखा जाता है। कहीं कैटरैक्ट के साथ साथ आपकी रेटिना के तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका रेटिना ही विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहीं पर आपका क्या बनता है, चित्र बनता है। ऐसा समझो रेटिना लेंस के पीछे कोई ऐसा पर्दा है जिस पर क्या है, कोई फोटो यहाँ पर बनता है, तभी हमको, और उस पर्दे से कुछ तार यहाँ पर जुड़े हैं जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, जिनको ऑप्टिक नर्व यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। ऐसा समझो आप। तो जो रेटिना है उसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जामिनेशन करते हैं। स्नेल विजन एक्यूटी टेस्ट, कभी आप गए हो आँख का एग्जामिनेशन कराने, तो आपने देखा होगा सामने ABCD सी लिखी रहती है छोटी बड़ी, तो उसको बोलते हैं स्नेल विजन टेस्ट, ठीक है। पेन लाइट एग्जामिनेशन ऑफ द प्यूपिल, आपने पेशेंट को हॉस्पिटल्स में देखा होगा, पेन लाइट एग्जामिनेशन करते हैं। लाइट, छोटी सी लाइट होती है पेन के जैसी, उसको जलाते हैं आँख की तरफ, तो उसमें क्या पीपल का जो रेस्पॉन्स है उसको वहाँ पर देखते हैं। ग्लेयर टेस्ट करते हैं। अब सब इन टेस्टों को हम डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि कौन कैसा होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा जूम इन करता हूँ, देखिए इसमें दिखा है स्लेट लैम्प एग्जामिनेशन, दिखा आपको। स्लेट लैम्प एग्जामिनेशन में क्या है, ये यहाँ पर एग्जामिनर है, इधर ये क्या है आपका एग्जामिनर, ये आप हो, मतलब पेशेंट है, ठीक है। ये अपना एग्जामिन कराने गया, तो यहाँ पर एक फ्रेम है जिस पर अपन क्या रखते हैं, यहाँ पर अपनी चिन रखते हैं, ताकि यहाँ पर क्या होगा, आपका फेस है वो हिलेगा नहीं। यहाँ पर हेड के लिए एक सपोर्टर है यहाँ पर लगा हुआ होता है। देखिए ये आपकी आँख को डायरेक्ट क्या कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका माइक्रोस्कोप है, और ये क्या है आपका लाइट यहाँ पर दे रहा है, पाथ ऑफ लाइट रेज। तो ये इस तरह का होता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करूं, स्नेल विजन एक्यूटी टेस्ट, इस तरह का होता है स्नेल विजुअल एक्यूटी टेस्ट, जिसमें क्या OT इस तरह से छोटे बड़े अक्षर यहाँ पर लिखे रहते हैं। ये डिस्टेंस विजन के लिए कंपटीशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। डिस्टेंस विजन के लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पर करते हैं, तो करते हैं स्नेल, कौन सा, स्नेल। और अगर पूछ ले नियर विजन के लिए, तो नियर विजन के लिए करते हैं जैगर टेस्ट, JAGGERS, जैगर्स टेस्ट करते हैं नियर के लिए, और दूर के लिए स्नेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर रिफ्रैक्शन एग्जामिनेशन। देखिए, अरे इसको देखिए, रिफ्रैक्शन एग्जामिनेशन, इसको नहीं देखना है, पता नहीं क्या क्या देख लेते हो। चलिए, तो रिफ्रैक्शन एरर में क्या, इसने तो चश्मे जैसा यहाँ पर लगा दिया, ये चश्मा नहीं है, ये क्या है, एक स्केल है जिसके थ्रू अपन क्या है, रिफ्रैक्शन को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखो पेन जैसा है, पेन लाइट एग्जामिनेशन, ये पेन है, इससे क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है जो आपकी आँख के ऊपर पड़ रही है। और ये जो आपका ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा प्यूपिल, इसको क्या देखते हैं यहाँ पर, इसका रेस्पॉन्स यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैनेजमेंट की अगर यहाँ बात करें, मैनेजमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर करना होगा। अगर आपको कैटरैक्ट हुआ है तो सही भी करना होगा, और सही करने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है उसको यहाँ मैनेजमेंट बोला जाता है। चलिए मैनेजमेंट की बात करो तो 3 टाइप का होता है। पहला मेडिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। दूसरा अगर मेडिकल में या फार्माकोलॉजिकल में क्या देते हैं, टैबलेट्स यहाँ पर देंगे, मेडिसिन यहाँ पर देंगे, इंजेक्शन यहाँ पर देते हैं। दूसरा बात करूँ तो होता है सर्जिकल।
सर्जिकल में अगर मेडिसिन से सही नहीं होता तो अपन करते हैं सर्जरी। क्या करते हैं? सर्जरी। और तीसरा होता है नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें क्या देते हैं? पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? केयर। आगे चलते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कैटारेक्ट में क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट ही यहाँ पर क्या है? मेन चॉइस यहाँ पर रहती है। कैटारेक्ट को मेडिसिन से यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसलिए डायरेक्ट सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो सर्जरी जो होती है कई तरह की होती है, जैसे कि पहली आपकी यहाँ पर दी हुई है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट एक्सट्रैक्शन। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट एक्सट्रैक्शन मतलब इसमें क्या होता है? जो आई पोर्शन है, आई पोर्शन लेंस है और लेंस के चारों तरफ होता है आपका कैप्सूल। तो एंटीरियर पार्ट का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें यहाँ इंसिजन लगा के क्या करते हैं? यहाँ पर आपके कैटारेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर के अंदर, ठीक है। जबकि इंट्रा कैप्सुलर में क्या किया जाता है? आपका जो कैप्सूल है और लेंस है उसको क्या कर, दोनों को साथ में यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और दूसरा लेंस यहाँ पर डाल दिया जाता है। किसके अंदर? इंट्रा कैप्सुलर के अंदर। इंसिजन लगा के, कट लगा के क्या करते हैं? लेंस के साथ साथ जो चारों तरफ का कैप्सूल है उसको भी यहाँ पर निकाल दिया जाता है। जबकि एक्स्ट्रा कैप्सुलर में क्या करते हैं? जो कैटारेक्ट वाला पोर्शन है एंटीरियर कैप्सूल, उसको यहाँ पर क्या करते हैं? रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड की मैं अगर बात करूँ फेको इमल्सिफिकेशन, तो फेको इमल्सिफिकेशन में क्या होता है? आपके जो कैटारेक्ट है जो आँख के अंदर प्रेजेंट है उसको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा। चलिए कॉन्टैक्ट लेंस की बात करूँ तो यहाँ पर लेंस लगा दिए जाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं आँख के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? लेंस लगा दिया जाता है। आर्टिफिशियल लेंस आते हैं उनको यहाँ पर लगा दिया जाता है। जैसा कि आप मूवियों में देखते हैं वो रंग बिरंगी लाल, पीली, हरी, नीली आँखें जो दिखाई देती हैं वो सब क्या है? आपके कॉन्टैक्ट लेंस ही है, ठीक है। तो उनको लगाकर भी आप कैटारेक्ट को सही कर सकते हो, या कैटारेक्ट में यहाँ पर इजाफा आपको हो सकता है, चीज़ें आपको साफ दिखाई देती हैं। क्रायो सर्जरी में क्या किया जाता है? क्रायो सर्जरी होती वो है जिसमें कोई ठंडी चीज़, ठीक है, तो ठंडा या एक्सट्रीम ठंडी लेज़र के द्वारा क्या करते हैं? यहाँ पर कैटारेक्ट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। क्रायो सर्जरी के अंदर एक्सट्रीम ठंडा लेज़र यूज़ किया जाता है, जिससे द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पर सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। मोस्टली जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा और इंट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट एक्सट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ बात करें मैनेजमेंट की, तो आपका जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर कोई पूछे तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपका रहने वाला है इसमें सर्जरी। क्या होगा? सर्जरी। कैटारेक्ट को इससे ठीक किया जा सकता है, सर्जरी से आँख का ऑपरेशन करके ही कैटारेक्ट को यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन उतनी इफेक्टिव यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या देने वाले हो? यहाँ पर प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर यहाँ पर दोगे। प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले, ठीक है, और पोस्ट ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के बाद, ठीक है। अब ऑपरेशन से पहले आप क्या क्या केयर दे सकते हो? जैसे कि पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। क्या करते हैं? पेशेंट को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। चलिए प्री ऑपरेटिव, तो पेशेंट को यहाँ प्रिपेयर किया जाएगा। ओटी में ले जाने से पहले की जितनी भी सारी केयर्स होंगी वो सबको प्री ऑपरेटिव में यहाँ पर रखा जाएगा। और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी केयर, मेडिकेशंस, जो भी प्रोसीजर्स है, वो सब क्या है? आपके पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आते हैं। चलिए प्री ऑपरेटिव बिगेन विद एप्रोप्रिएट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो क्या करते हैं हम? पेशेंट का हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। सर्जिकल साइट, नोट साइड, साइड इसलिए दिया है जिस आँख में है, हो सकता है बहुत आँख में हो, तो सर्जिकल साइट, ये साइड भी ठीक है, जिस आँख में है उधर की साइड क्या करते हैं? पेशेंट की आँख को क्या करते हैं? प्रिपेयर यहाँ किया जाता है, जिसको पार्ट प्रिपरेशन बोल देते हैं, ठीक है। जो पार्ट अफेक्ट है, जो आँख अफेक्ट है, उसको क्या किया जाता है? यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है,
एक्सप्लेन सर्जरी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। आपको क्या करना है, पेशेंट को सर्जिकल ऑपरेशन जो है प्रोसीजर कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है, उसके कॉम्प्लिकेशन, इफेक्ट, साइड इफेक्ट यहाँ पर बताने हैं। साथ में आपको क्या करना है, पोजीशनिंग वहाँ पर उस पेशेंट को देनी है। एंजाइटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। पेशेंट को जो है एनपीओ रखना है। एनपीओ मतलब नन पर ओरल, जिसको एनबीएम भी बोलते हैं, नन बाई माउथ। ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, कितने टाइम तक, 6 to 8 आवर पहले से। ठीक है, तो फास्टिंग यहाँ पर रखना है 6 से 8 घंटे का। चलिए, इंस्टिल नॉन स्टेरॉइड आई ड्रॉप टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। इंस्टिल करना है, डालने हैं क्या, आपको नॉन स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स यहाँ पर डालनी है ताकि इन्फ्लामेशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, बात करूँ मॉनिटर द ब्लड शुगर लेवल। अगर पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, ब्लड शुगर को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग यहाँ पर करते हैं। किसकी बात हो रही है, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले हम सब चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी टेस्ट या प्रोसीजर्स करेंगे वो हम पहले ही कर लेंगे, वो भी किस में आएगा, प्री ऑपरेटिव में यहाँ पर आता है। पेशेंट का क्या लेते हैं, कंसेंट यहाँ पर लेते हैं। वो जितनी भी सारी चीज़ें ऑपरेशन से पहले की, वो सब किस में आएगा, प्री ऑपरेटिव में यहाँ पर आएगा। अब क्या कर दिया आपने, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दिया है, किसका, पेशेंट का, जिसको क्या है, कैटारैक्ट यहाँ पर है। टॉपिक तो याद है ना, कैटारैक्ट, बिल्कुल। चलिए, अगर पोस्ट ऑपरेटिव की बात करूं तो मॉनिटर द वाइटल साइन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। बिल्कुल, आपको क्या करना है, वाइटल साइन सर्जरी में नहीं, सर्जरी के पहले भी करने हैं, बाद में भी करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि एक दूसरे स्टेज को कंपेयर कर सकें, मतलब प्री और पोस्ट दोनों को क्या किया जा सके, कंपेयर यहाँ पर किया जा सके कि भाई प्री में क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, क्या सुधार है या नहीं है। पता चले गया तो आँख का ऑपरेशन करने और आपने क्या किया, उसको अंधा ही कर दिया। तो कैसे पता चलेगा, जब आप उसके वाइटल्स चेक करोगे, उसकी प्री और बाद की कंडीशन को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वाइटल साइन यहाँ पर लेने हैं। दूसरा, आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि भैया छींकना नहीं है, खांसना नहीं है। क्यों नहीं खांसना, क्योंकि आपके आँख पर क्या बनेगा, यहाँ पर धक्का लगेगा, फोर्स बनेगा, जिससे क्या हो सकती है, आँख में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। साथ में आपको एंटीबायोटिक देनी है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, स्टेरॉइड भी देने हैं यहाँ पर ताकि इन्फ्लामेशन जो है आपका यहाँ पर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ये मेडिसिन आप नहीं दोगे, आप तो प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करोगे, देगा कौन, डॉक्टर लिखेगा, आपको सिर्फ एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, कहीं डॉक्टर साहब मत बन जाना कि चलो हम ही दे देते हैं ना। चलिए, एक्सप्लेन प्रॉपर हाइजीन आई केयर टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्रॉपर साफ सफाई हाइजीन का मेंटेन रखना है, आँख की केयर कैसे करनी है, या टेक्निक उसको सिखानी है, किसको, पेशेंट को, ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। बोलना है भैया काला चश्मा, ठीक है, काला 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 चश्मा लगाए, किसको, पेशेंट को काला चश्मा पहनाना है यहाँ पर। ठीक है, डार्क ग्लास यहाँ पर पहनाने हैं। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड हैवी वेट, वही फिर बात आ गई, कौन सी, जोर वाली। पेशेंट को हैवी वेट नहीं उठाना है, छींकना नहीं है, खांसना नहीं है। बोलो सुबह सुबह पहले जाओ तो जोर नहीं लगाना है। लग्जेटिव स्टूल सॉफ्टनर यहाँ पर यूज़ करने हैं, ज़्यादा मुड़ना नहीं है। ठीक है, झुकना नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या है, आँख पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, आपका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है यहाँ पर इंक्रीज होगा, जिससे जो आँख का ऑपरेशन हुआ है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ऐसे पेशेंट को हमको बतानी है। हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर देनी है पेशेंट को, क्या देनी है, हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर देनी है। हेल्थ एजुकेशन मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन कौन सी मेडिसिन कब लेनी है। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट को बोलना है फॉलोअप के लिए। फॉलोअप मतलब कि भैया इतने दिन बाद आपको आ जाना है, 7 दिन बाद या 15 दिन बाद, जब डॉक्टर आपको बुलाए तब। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है। टॉपिक होता है आपका यहाँ पर समाप्त। वीडियो पसंद आई हो, चैनल को क्या कर लें हैं, सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है,
लाइक करना है। अगर लाइक नहीं किया तो जितना भी पढ़ा है कोई काम का नहीं रहेगा। ये गुरु का आशीर्वाद है। चलिए फटाफट लाइक करो। देखो अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी आपके जीएनएम भाई और आपकी बीएससी नर्सिंग वाले भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सबके साथ शेयर करो, ताकि उनकी जो एग्ज़ाम है उनमें उनको क्या मिले, हेल्प मिल सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।